हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हैं, आपके घर वाले अच्छे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में रहना बहुत इजी होता है, पर क्या आपने अपने पार्टनर को एक्सेप्ट किया भी है कभी, पब्लिकली या सोशल मीडिया में या कहीं भी? एक्सेप्ट मतलब सिर्फ प्राइवेट नहीं होता। एक्सेप्ट मतलब सिर्फ लेट नाइट कॉल्स या टेक्स्ट या सिर्फ वी नो वॉट वी आर नहीं होता। आप या आपके फ्रेंड्स या आपने जो ऐसी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं पर रियल लाइफ में ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है। कोई बोलता है नज़र लग जाएगी, कोई बोलता है उनके फैमिली वाले उनसे जुड़े हुए हैं, कोई कुछ सिमिलर बहाने बताता है, या कोई ये भी बोलता है लोग क्या कहेंगे यार। और धीरे धीरे एक इंसान सिर्फ बैकग्राउंड में ही रह जाता है। सोचिए वो इंसान का पोस्ट ट्रॉमा कैसा होता होगा। अगर आप किसी की रियल लाइफ में हैं और आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। कुछ नहीं है इसका एंड रिजल्ट, बट भगवान हमेशा देखते हैं। और द फैक्ट इज़ भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, बट वो इंसान जैसा करता है उसके साथ वैसा ज़रूर करते हैं। कर्मा सिर्फ एक्शंस का नहीं होता, साइलेंस का भी होता है। सो कि इसमें अगर आप इस बारे में थोड़ा सोचोगे तो क्या आपने किसी का टाइम यूज़ किया है? क्या आपने किसी के प्रेजेंस को कन्वीनियंस बना लिया है? क्या आपने कभी किसी का गलत फ़ायदा उठाया है, पैसे से, टाइम से, एनर्जी से, मूड से? इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसका बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होता है। ये अभी आपको कूल लग रहा होगा, सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ें ही हैं जो दिख रही हैं आपको, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं और वो भगवान वाली चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी को हर जगह एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रख सकते, सो यू शुड नॉट वेस्ट अदर्स टाइम एज वेल एज योर्स। सीरियसनेस के नाम पर बातचीत स्टार्ट करने से पहले आपको 4 बार सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको लगता है कि किसी का आपने बेवकूफ़ बना दिया और आप कूल बन गए, पर इमोशंस का वेट अब भी वही है, सेम एज 90s 80s। अगर आप इस सिचुएशन में हो या आपके फ्रेंड्स हैं जहाँ एक्सेप्टेंसी नहीं मिल रही है, तो आपको होल्ड करने की नीड है एंड डायरेक्टली पूछ लेने की नीड है सामने वाले से। इसमें ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, बट आप कम नहीं हो किसी से। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट एक्सेप्टेंस बेसिक है, लग्जरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और अगर आप किसी के साथ हो तो आप हिम्मत करिए उसे हर जगह एक्सेप्ट करने की, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ साथ होने से नहीं बनते हैं, सामने खड़े होने से बनते हैं और साथ खड़े होने से बनते हैं। फॉर बेटर मेंटल हेल्थ एंड बेटर फ्यूचर। थैंक यू। जय हिंद।